जय हिंद साथियों, आपके यूपी पुलिस री एग्जाम डेट जारी हो गई, जिसका आपका काफ़ी समय से इंतजार था कि आपके यूपी पुलिस की परीक्षा आखिर कब तक होगी। तो वो घड़ी फिलहाल आपकी आ गई है। तो 2 मिनट का मौन उन साथियों के लिए जो कह रहे थे कि परीक्षा आपकी अक्टूबर से पहले नहीं होगी, दिसंबर में होगी, जनवरी में होगी, 25 में होगी, 26 में होगी। तो उनको मैं जवाब नहीं देता था, तो उनको अब सीधा सीधा जवाब मिल गया है। और मैंने पहले भी आपको कई चीज़ों के माध्यम से समझा रहा था कि आपके परीक्षा के लिए आपको समय नहीं दिया जाएगा। आपको 20 से 25 दिन पहले मैंने बता दिया था कि आपके एग्ज़ाम डेट जब भी जारी होगी 20 से 25 दिन पहले आपको ऑफिशियल सूचना मिलती है। 2018 में मैं खुद सामने बैठा हूँ प्रत्यक्ष रूप से। आपके 2 अक्टूबर को मुझे डेट के लिए सूचना मिली थी और 25 और 26 को मेरा जो है एग्ज़ाम था। तो उस समय मैंने कैसे तैयारी किया था, किस जगह से मैंने पढ़ा था और कहाँ से मैंने ऑनलाइन उस समय तैयारी की, सारी चीज़ें बताऊँगा। 115 मेरे क्वेश्चन सही हुए थे मात्र 22 से 25 दिन के रिवीजन में। बाकी ऐसा नहीं है कि मैंने पहले पढ़ाई नहीं, पहले मैंने पढ़ाई किया था, लेकिन एक रिवीजन करने का आखिरी समय में होता है कि अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो उसके लिए 1-2 दिन का वेट करिए, कल या परसों में आपको वो वीडियो आ जाएगी कि आपको कैसे आपको अंतिम 25 दिन में पढ़ाई करना है और कहाँ से किस किताब से पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। तो अभी इसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि वीडियो को देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको उसको नोट करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। एक आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इस बार जो है सेफ स्कोर क्या होगा। तो सेफ स्कोर जब तक आप लोग सही आंकड़ा नहीं देंगे तो सेफ स्कोर कोई नहीं बता सकता। तो अभी आप लोग जहां से भी मॉक दे रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप कहां से मॉक दे रहे हैं और आपके रियल में कितने नंबर आ रहे हैं। तो एक बार ये जरूर कमेंट करके बताना, तभी मैं जो है सेफ स्कोर के बारे में बता सकता हूं। तो इस बार आपके एग्जाम डेट तो जारी हो गई, उसमें आपके 5 दिन में जो है एग्जाम हो रहा है, 23 और 24 और 25 में, उसके बाद फिर 30 और 31 में। तो बीच में लंबा गैप है, आपके त्यौहार है जन्माष्टमी की, तो इस वजह से बीच में लंबा गैप दिया गया है। तो फिलहाल आपके लिए 2 पालियों में इस बार ये परीक्षा होने वाली है। अभी जो लोग सो रहे थे, अब पूरी तरीके से तो वो लोग एकदम नींद उड़ गई होगी आपको, क्योंकि आप लोग परेशान होंगे कि एग्ज़ाम डेट आ गई है, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं बैठा हूँ, आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। साथियों, पिछले एग्जाम में आपको मानसिक अभिरुचि ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, जिसकी वजह से आपका स्कोर बहुत ज़्यादा कम आया था। तो अब ऐसे में सवाल आता है कि मानसिक अभिरुचि की तैयारी कहाँ से करें। तो अभी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से एक मानसिक अभिरुचि की बुक आई है, जिसमें आपके 2100 प्लस क्वेश्चन है, जहाँ से आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपके मानसिक अभिरुचि और तार्किक क्षमता से आपके क्वेश्चन आते हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके दिए हैं। अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो आपके जो है सारी टेंशन वहाँ से खत्म हो जाएगी। उसके साथ ही इनके जो है सॉल्व पेपर भी हैं, 12 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। जैसे आपके 17-18 फरवरी के जो आपके एग्जाम हुए, और उसके बाद 2019 के 2 पेपर हो गए आपके, और 2018 के 6 पेपर हो गए, ये सारे हुए। क्योंकि सॉल्व पेपर का आपका सबसे बड़ा रोल होता है एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट, क्योंकि प्रैक्टिस आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि आप कंपटीशन में किससे ज़्यादा है किससे कम है। तो प्रैक्टिस सेट के लिए भी इनका 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको परचेज करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको परचेज कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन आपका काफ़ी ज़्यादा इस बार होने वाला है, कम से कम 15 से 20 नंबर का होगा, जो मेरा अनुमान है। क्योंकि परीक्षा आपकी 5 दिन में लगभग आपके 10 पालियों में पेपर होना है, तो काफ़ी ज़्यादा पेपर आपके बनेंगे। किस हिसाब से क्या लेवल सेट करते हैं, हो सकता है इस बार जो आपके पेपर जो मिलता था वो पेपर आपको ना मिले, क्योंकि ऐसा आपके यूपी ट्रिपल पेट के पेपर में हो चुका है कि आपके पेपर जो हुए थे वो आपको पेपर नहीं मिला था। जो पहली बार यूपी ट्रिपल पेट का पेपर हुआ था, जैसे ही पेपर आपके पूरे हो गए उसके बाद उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पेपर आपके डाल दिए गए, उसके बाद उससे आप लोग अपनी आंसर की मैच किए थे। तो ऐसा इसमें यूपी पुलिस में भी हो सकता है, आपके पेपर जो है लास्ट में जैसे ही सब पेपर हो जाते हैं उसके बाद ये पेपर आपके आउट होंगे। तो ये एक सही चीज़ है, क्योंकि ऐसे में अगर पेपर आउट हो पहले ही आपको दे दिए जाएंगे तो जिनका लास्ट में होगा उनके लिए तो भाई बेनिफिट सबसे ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि जीएस की चलो बात ना करें, लेकिन मैथ और रीजनिंग का लेवल आपका वैसे ही रहता, तो लोग उसमें पूरे से पूरे मार्क्स कर सकते हैं। हिंदी में भी कहाँ से क्वेश्चन बनना है और जीके में, ये सारे उनके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए घबराना नहीं, जिनका पहले होगा तो उनको नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, जिनका लास्ट में होगा तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होगा, ऐसा है। तो सबके भी बेनिफिट हैं और सबके अलग अलग नुकसान भी हैं। तो जिनका पहले होगा तो उनको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा, जिनको लास्ट में होगा तो उनको नुकसान होगा। एक और आपका क्वेश्चन है कि इस बार जो है कौन सी एजेंसी पेपर करवा रही है। तो एजेंसी अभी कुछ क्लियर नहीं कौन सी करवा रही है, जैसे ही उसकी सूचना मिल जाती है मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप परेशान मत होइए, बाकी उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा, क्योंकि ये चीज़ें कोई
नहीं देता है, क्योंकि उसकी नौकरी भी जाने का खतरा रहता है कि कैसे उन लोग को पता लग गया कि डेट, तो सारी चीज़ें हो जाती है। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है ये चीज़ें आपको आउट मिलेंगी। तो इसलिए तैयारी, अगर पेपर पैटर्न को आपको समझना है तो प्रीवियस ईयर में जितने एग्जाम हुए हैं यूपी पुलिस के, उन सारे सभी को देख लीजिए, उनमें किस हिसाब से आपके पेपर का पैटर्न बनाया गया है। चाहे आपके वीडियो मतलब जेल वार्डर का हुआ है, फायरमैन का हुआ है, 2018 में यूपी पुलिस के एग्जाम हुए थे, अभी जो कंपनी पेपर करवाई थी, किस हिसाब से कौन सी कंपनी आपके पेपर करवाई थी, वो सारे आपको जब आप सॉल्व पेपर देखेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी कि कहाँ से पेपर आपके क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी कंपनी किस हिसाब से पेपर सेट करती है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर आपको देखना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्योंकि जब तक आप पीछे की चीज़ों को नहीं समझेंगे कि आपका एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो तब तक आपको कहाँ से समझ में आएगा कि इस बार जो है क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी पेपर बनाएगी तो एक पोर्शन अपना टाइट कर सकती है, कोई आपका टफ कर सकती है, कोई इजी कर सकता है, कोई हार्ड कर सकता है। जैसे उसने जीके को हार्ड कर दिया तो आपके 3 नॉर्मल रहेंगे, उसने अगर मैथ को हार्ड कर दिया तो बाकी आपके नॉर्मल रहेंगे। तो ऐसा आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। बाकी अगर आपके कोई भी समस्या आ रही है तो आप सीधे मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, और जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट कीजिए। अगर जवाब देने लायक है तो मैं उनके जवाब जरूर दूंगा, अगर जवाब देने लायक नहीं है तो, क्योंकि आप लोग जो मैं वीडियो में बता देता हूँ, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो मैं जवाब नहीं देता हूँ। इसलिए जो भी वीडियो के अदर क्वेश्चन हैं तो उसको कमेंट करिएगा, बाकी मैं आपके सभी से जवाब दूंगा।